हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ये आपके बोर्ड और कंपटीशन के मार्किंग के हिसाब से देखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छे चैप्टर में इसका गिनती नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आता है। लेकिन नॉलेज के मामले में कोई भी चैप्टर कमजोर नहीं होता है, सब चैप्टर अच्छे होते हैं। और उसी दृष्टिकोण से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि ज्ञान तो मिलेगा कम से कम। और उसी के तहत हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री 12 के 5वें चैप्टर जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोले थे कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं हम लोगों के पास जिसको हम लोग ऑनलाइन माध्यम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल चैप्टर के अंदर इसकी गिनती आती है और थियोरेटिकली हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चलिए हम लोग पहले लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर में हमने लिखे हैं कि ये चैप्टर जो है वो है सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन जहां तक सरफेस केमिस्ट्री की बात है तो ये सरफेस केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है। सरफेस क्यों नाम पड़ा? केमिस्ट्री तो जान रहे हैं, कीमिया प्लस मिस्ट्री केमिस्ट्री। लेकिन सरफेस क्यों नाम पड़ा है, सतह की क्या बात हुई है? तो हम आपको सबसे पहले केमिस्ट्री में नहीं लाते हैं, केमिस्ट्री से हम थोड़ा सा अलग लेके आपको जाते हैं। और अलग ये लेके जाते हैं आपको कि एक सामान्य जो घरेलू एग्जाम्पल है पहले उससे आपको समझाते हैं और तब फिर हम अपने केमिस्ट्री में लेके आएंगे। घरेलू एग्जाम्पल में सबसे पहले हम आपके पास लाते हैं एक क्रिकेट का बॉल। हम वो बॉल की भी बात अभी नहीं कर रहे हैं जो आईसीसी नियम के हिसाब से ड्यूज बॉल होती है। हम अभी उस बॉल की बात कर रहे हैं जो गांव घर में आप गुरु कैस्को ये जो स्पॉन्जी बॉल होता है उस बॉल की बात कर रहे हैं। अगर उस बॉल के संरचना के हिसाब से आइए तो कोई भी ये बॉल मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हमने लिए तो ये बॉल यानी कोई भी गोला चीज होगा, बॉल लीजिए फुटबॉल लीजिए, तो स्वाभाविक बात है। और फुटबॉल तो हम कहेंगे और अच्छे से समझ में आपको आएगा कि होता क्या है कि कोई भी गोली वस्तु जो भी है तो वो एटम का भी आकार चूंकि गोलाकार होता है और इसलिए हम बार बार फुटबॉल और बॉल की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब ये गोला वस्तु मान लीजिए फुटबॉल है तो इसके जो ये सतह है इसको हम लोग नाम देते हैं सरफेस, कि ये सरफेस है, सतह है ऊपर वाला। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है, ये बीच का जो खाली जगह है, इसको हम लोग नाम देते हैं बल्क। इसको नाम क्या देते हैं? बल्क। यानी एटमों के जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी सतह है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि सरफेस है, अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? बल्क। मतलब सीधे भाषाओं में आप ऐसे समझिए, अगर ये फुटबॉल है तो फुटबॉल का जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग नाम देंगे सरफेस, और फुटबॉल के अंदर जो खाली जगह है जिसमें आप हवा भरते हैं तो वो जगह को हम लोग नाम क्या देंगे? बल्क। दूसरी बात और भी आई है, ये गोली वस्तु जो भी होगा सब में ऐसा केस होगा, फुटबॉल हो बॉल हो कोई भी हो सब में होगा। चूंकि इसी से हमको कोरिलेट करना एटम पर, तो एटम भी सेम इसी प्रकार गोलाकार होता है। उसके ऊपरी पार्ट्स को हम लोग सरफेस का नाम देंगे, अंदर जो जगह रहता है उसको हम लोग बल का नाम देते हैं। तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ये सब जो होता है उसमें विशेष करके न्यूक्लियस वो बल्क में होता है, वो भी सेंटर में होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है। तो कहता क्या है कि इस सतह पर जो घटना होगी, इस सतह पर जो घटना घटित होगी, उस घटनाओं को जिस चैप्टर के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? सरफेस केमिस्ट्री, यानी सतह का केमिस्ट्री। अब जैसे आपको हम बता दें, गांव घर में हम लोग के समाज में अभी क्या है कि अब जनसंख्या भारत का इतना हो गया है कि जगह नहीं मिल पाता है, प्लेग्राउंड हर गांव में हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से अपने देख लेते हैं कि अगर जगह नहीं है तो क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग अपने दरवाजे का ही चयन कर लेते हैं, जगह नहीं है तो विकेट गाड़ने की बात नहीं है, दवाले पर 3 गो ईंटा से हम लकीर खींच देते हैं, वही हमारा विकेट हो जाता है और उसी पर क्रिकेट चालू होता है। और उसके नियम अलग अलग होते हैं। अगल बगल में अगर नाले पोखर हैं, कोई अगर बैट से बॉल को मारा और पोखर में चल गया बॉल, तो उस समय में उसको छक्का या चौका नहीं दिया जाता है, उसके नियम होते कि वो आउट हो गया, क्योंकि उस समय के हिसाब से वो अपना और जगह के हिसाब से वो देख के चलते हैं। तो अगर बॉल गांव घर में जो गुरु और कैस्को बॉल होता है और वो मान लीजिए आप बैट से मारे और वो नाला में चला गया या पोखर में चल गया या कीचड़ जिसको आप गांव घर में बोलते हैं, थाल पानी वाला जगह, तो उसमें चल गया, तो होता क्या है कि अब उस बॉल में वो पानी घुस जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसे आप बोलते हैं अवशोषित हो जाता है। अब देखिएगा वो बॉल को अगर उस पोखर से कीचड़ से निकाल के उसको लाया
आज जैसे ही लाके उसको, देखिए बैट्समैन को फेंकने के लिए बॉलर जैसे ही तैयार होता है तो बैट्समैन सबसे पहले क्या कहता है, अरे तू रुको, पहले बॉल को जमीन पर पटको, जिससे कि इसका पानी झड़ जाएगा। पानी झड़ जाएगा तो वजन का डेंसिटी यानी वजन उसका हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो वो टप्पे लेके हमारे बैट पर आएगा, हम अच्छे से बैटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर पानी उसमें भरा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा, फलता वजन ज्यादा हो जाने पर वो नीचे नीचे बॉल जाएगा, जिससे कि आउट होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो पानी अब जो बॉल में घुसा है, तो देखने वाली बात है कि वो पानी जो पोखर में अगर बॉल चल गया और पानी जो घुसा है उसमें, तो अगर सिर्फ बॉल के सतह पर घुसा है, सिर्फ ऊपरी पोर्शन में घुसा है, तब वो हो गई सरफेस वाली घटना। तब वो हो गई क्या, सरफेस वाली घटना। लेकिन अगर वो बॉल में पानी जो है अंदर तक प्रवेश कर गया, तो अंदर में प्रवेश कर गया तो समझ जाइए वो हो गई क्या, बल्क वाली घटना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, यानी बाहर से लेके यानी सरफेस से लेके बल्क अंदर तक हर जगह पर पानी फैला हुआ हो, तो उसके लिए फिर हम लोग एक अलग टर्म का इस्तेमाल करते हैं। सेम केस जैसा अभी मैंने बॉल के लिए समझाया है, वैसा ही केस एटम सबके लिए भी होता है कि कोई एटम है और उसके सतह पर अगर कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज या कंस्टिट्यूएंट्स कुछ भी आके जमा हो जाता है सतह पर या उसके बल्क सब में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये घटना घटित हो गई। लेकिन अगर सीधे सतह पर आके सिर्फ सतह पे आके जमा हो गया है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये सरफेस वाली घटना है। और अगर ये बल्क में हो गई, मतलब बीच में जो खाली जगह उसमें हो गया, तो हम लोग बोलते हैं ये बल्क वाली घटना है। लेकिन अगर सरफेस और बल्क दोनों में आके जाके जमा हो गई, तो फिर उसे हम लोग सॉर्प्शन, जो आगे टर्म एक सॉर्प्शन पढ़ेंगे, उस घटनाओं को बोलते हैं। ओवरऑल हम ये चैप्टर का अगर हमको डिफिनीशन देने की बात होगी, तो हम डिफिनीशन क्या देंगे कि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम लोग कोई भी एटम या मॉलिक्यूल के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तब उसे ही हम लोग नाम क्या देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी डिफिनीशन देंगे सरफेस केमिस्ट्री का, वो यही देंगे कि दैट ब्रांच ऑफ physical chemistry in which we study about that branch of physical chemistry in which we study about surface phenomenon on constituents का यहां मीनिंग है कि वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो इसलिए एक लाइन में लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट सरफेस फेनोमेनन of constituents. Surface phenomenon of constituents is termed as surface chemistry. सीधे भाषाओं में आप ये कहिए कि परिभाषा में ये लिखे हैं कि फिजिकल, भौतिकी रसायन शास्त्र की वह शाखा इन व्हिच, जिसमें वी स्टडी अबाउट, हम लोग अध्ययन करते हैं, सरफेस फेनोमेनन मतलब सतह पर होने वाली घटना, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, तो सरफेस फेनोमेनन यानी सतह पर होने वाली घटना। किसका सतह, तो कोई कंस्टिट्यूएंट होगा जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, आयन, परमाणु का, अणु का, आयन के सतह पर जो होने वाली घटना होगी, जब उसको पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर हो गई चीज। अब ये सरफेस केमिस्ट्री तो हो गया, ये भी हम लोग जान गए हैं कि एटम का जो ऊपरी जो जगह है उसको हम लोग नाम क्या देंगे, सरफेस, और जो इंटरनल पोर्शन है, वो जो आंतरिक जगह, खाली जगह है, उसको हम लोग नाम क्या देंगे, बल्क। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स, पॉइंट्स आ जाते हैं कि घटनाओं पर आप पढ़िएगा, विचार कीजिएगा कि इसमें
तो होता क्या है कि 3 तरह की घटनाएं इसके अंदर आ जाती है। अगर हम लोग इस फिजिकल केमिस्ट्री के इस पॉइंट्स की बात करें तो हमको 3 पॉइंट्स पढ़ने होंगे। अगर फेनोमेनन की बात करेंगे, ये घटना घटित होती है जो सरफेस पर यानी एटमों पर, तो एटमों में ये 3 तरह की घटना घटित होती है। तो एक घटना को हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्प्शन, दूसरे का हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन, और तीसरे का नाम देते हैं सॉर्प्शन। ये 3 तरह की घटनाओं को हम लोग को जानना है, लेकिन मुख्य तौर पर जानना किसको है? तो पहला आप लिखे एडजॉर्प्शन, वही आपका मुख्य सिलेबस है। लेकिन जानना कितने चीजों का है? तो 3 चीजों को जानना है। एक एडजॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सॉर्प्शन। उसमें भी अब आ जाइए क्लियर। तो होता क्या है कि जो ये एडजॉर्प्शन जो आप देख रहे हैं एड, इस एड का यहां मीनिंग है सरफेस, यानी ये जो घटना होगी सिर्फ सतह पर होगी। और मैंने अभी अभी आपको बोले क्या कि सतह वाले चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। चूंकि ये सतह पर केवल होता है, इसलिए हमारा मेन टॉपिक क्या है? एडजॉर्प्शन। लेकिन जब एब का टर्म आ जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कि ये बल्क, अंदर जो खाली जगह एटम का होता है उसमें होने वाली घटना। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि दोनों जगह पर जब होता है, तो दोनों जगह पर जब होगा तब हम लोग सीधा, यानी जहां सरफेस पर भी हो अब बल्क में भी हो, तब उसके टर्म के लिए नाम देते हैं हम लोग क्या? सॉर्प्शन। अब ऐसे नहीं समझ में आया तो अब हम सिंपल लॉजिक से आपको समझाते हैं कि ये तीनों का मीनिंग क्या है। कि एडजॉर्प्शन तो सरफेस, एब्जॉर्प्शन तो बल्क, सॉर्प्शन तो सरफेस और बल्क दोनों। लेकिन अगर ऐसे नहीं क्लियर हुए तो हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बॉल का ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मैंने एक ऐसे बॉल दिए हैं जो अंदर तो पूरा प्लास्टिक है, ये अंदर मान लीजिए ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, इसके ऊपर में गद्दी वाला चीज लगल है। ये मतलब स्पॉन्जी जो जगह है ये से इसके ऊपर सतह पर है। ये एक ऐसा बॉल है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे का बॉल है जो प्लास्टिक वाला बॉल है। स्पंजी मतलब गद्देदार चीज जो लगल है जिससे जंप करता है बॉल, सिर्फ ऊपर में लगल है, अंदर पूरा खाली है। एक और बॉल आपको हम देते हैं, ये बॉल ऐसा है जिसमें है क्या कि अंदर में ही गद्दी भरा हुआ है, मतलब स्पॉन्जी जोन जो है वो अंदर में भरा हुआ है। इसका ऊपरे में कोनो चीज नहीं है, मतलब स्पॉन्जी जोन ऊपर सतह पर नहीं है लेकिन अंदर में भरल है। अब बीच बीच में कहीं कहीं से छिद्र है, मान लीजिए ऐसा बॉल इसमें है, बीच बीच में कहीं से छिद्र है। और एक तीसरा बॉल, जिस बॉल से आप अच्छी तरह अवगत हैं, जो आप जनरली क्रिकेट में गांव देहात में खेलते हैं, जिसको गुरु या कैस्को बॉल बोलते हैं, तो उस बॉल में क्या होता है कि उसके ऊपर भी स्पंजी होता है, ऊपर वाला जोन में भी स्पंजी गद्दी वस्तु लगी होती है, गद्दा लेयर, और अंदर में भी उसके बल्क में भी लगा लगता है। अब जरा सोचिए, ये तीनों बॉल से मान लीजिए आप क्रिकेट खेले, फिर से समझ लीजिए तीनों बॉल का कंसेप्ट। पहला बॉल ये है कि प्लास्टिक वाला बॉल है, ऊपर में कोई गद्दी वस्तु नहीं लगल है, ऊपर में गद्दी वस्तु लगल है, अंदर में कोई बल्क में गद्दी वस्तु नहीं लगल है। ये दूसरा बॉल है जिसके अंदर में गद्दी वाला गद्देदार स्पंजी लगा है, लेकिन ऊपर में बस छिद्र किया हुआ है, लेकिन है ऊपर से प्लास्टिक। तीसरा ऐसा बॉल है जो आप जनरल यूज में रखते हैं, जो कैस्को और गुरु बॉल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर में भी गद्दी स्पंजी जोन है, अंदर में भी स्पंजी जोन है। अब मान लीजिए इस तीनों बॉल से आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर ये मान लीजिए खेल रहे हैं और बैट से लग के ये बॉल पोखर में चला गया, पानी में चला गया, तो इसमें जो पानी घुसेगा वो पानी सिर्फ कहां पर घुसेगा? अगर मान लीजिए हम एग्जांपल से आपको क्लियर करें कि पानी में ये गया, तो ये पानी H2O जो है घुसे कहां पर? सिर्फ सतह पर ना घुसेगा जाके, और जगह पर तो नहीं जाए, अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में तो स्पॉन्जी है नहीं। तो अगर अंदर स्पॉन्जी नहीं है तो सिर्फ सतह पर घुसेगा, और जब सिर्फ सतह पर घुसेगा तो इसका मतलब हुआ सरफेस वाली घटना हुई, और जब सरफेस वाली घटना होती है तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? एडजॉर्प्शन। लेकिन जब ये बॉल में अगर H2O की बात होगी तो ये सतह पर नहीं घुसेगा, क्योंकि सतह पर तो प्लास्टिक लगल है। ये घुसे, इस छिद्र सब से घुस जाएगा कहां पर? अंदर में। जैसे ही अंदर में घुस जाएगा तो ये हुई घटना कहां पर घुसा? बल्क में, क्योंकि बीच के जो खाली जगह होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बल्क।
तो बल्क में घुसा, और जब बल्क में होने वाली घटना होती तो उसी को हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन मान लीजिए वो कैस्को, और ये घटना तो बहुत आपको हुआ होगा कि कैस्को और ग्रुप वाला जो बॉल होता है उसको मारिए, कहीं अगर पानी मतलब पोखर में चला गया या नदी में चल गई, कहीं पानी वाला जगह में, तो इसमें जो पानी घुसेगा तो बल्क में भी घुसेगा और सतह पर भी घुसेगा। जब सतह और बल्क दोनों में घुस जाता है तब उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, सॉर्प्शन। यानी बॉल के सिर्फ सतह पर पानी का एंट्रेंस है तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या कि वो हो गया एडजॉर्प्शन। अगर दोनों जगह पर, सॉरी, बल्क में सिर्फ है तो उसे नाम देंगे एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर दोनों जगह पर है तो फिर उसे हम लोग नाम देंगे सॉर्प्शन। तो ये तीन। लेकिन इसी में एक टर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिजॉर्प्शन। अब वो डिजॉर्प्शन टर्म क्या होता है, तो कहता है अब जैसे मान लीजिए ये बॉल पानी में चला गया, तब बॉलर के पास फिर बॉल आया, क्रिकेट खेलने के लिए बैट्समैन तैयार है बैट लेके, तो जैसे ही बॉल फेंकने वाला बॉलर होता है तो बैट्समैन उसको रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें पानी भरल है, बॉल नीचे नीचे जाएगा, हम आउट हो सकते हैं। तो क्या बोलता है कि बॉल को पहले पटको खूब जमीन पर, जिससे कि पानी इसका निकल जाए। और जैसे ही बॉल को पटकता है तो जो घुसा हुआ पानी रहता है उस बॉल के अंदर, वो पानी क्या हो जाता है, छिटक जाता है, निकल जाता है। तो जब ये प्रोसेस हो कि जो चीज घुसा है और वो चीज अंदर से मतलब निकलने लगे, तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डी का मतलब यहाँ है हटना। तो एक दूसरे से बॉल और पानी जब हटने लगता है तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, डिजॉर्प्शन। तो हम लोग को इस पॉइंट्स के अंदर जो हेडिंग दिए हैं उसके अंदर 4 टॉपिक जाननी है। एक पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा सॉर्प्शन, और चौथे का नाम है डिजॉर्प्शन। और भी बात को समझ जाइए, जो आके घुसता है या जमा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्बेट, उसे नाम देते हैं बेट। समझिए सबसे पहले कि जो आके इंटर करता है उसे हम लोग नाम देते हैं बेट। तो अगर इस वाले में हुआ तो एडजॉर्बेट, और जिसमें घुसता है पानी एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, उसे नाम देते हैं एडजॉर्बेंट, मतलब बेंट। तो इसमें जो आया प्रवेश होने के लिए तो बेट, और जिसमें प्रवेश हुआ तो बेंट। चूंकि एडजॉर्प्शन में है तो नाम हो जाता है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। यानी ये हो जाएगा एब्जॉर्बेट, ये हो जाएगा एब्जॉर्बेंट। इसमें हो जाएगा ये एडजॉर्बेट, ये हो जाएगा एडजॉर्बेंट। इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा सॉर्बेट, ये हो जाएगा सॉर्बेंट। तो इतने टर्म को जानने हैं, लेकिन हम आज समझा सिर्फ दिए हैं। इंट्रो क्लास था, पहला क्लास था, सिर्फ आपको समझाए हैं कि ये सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या टर्म है, क्या जानना है, किससे स्टार्ट लेना है, क्यों चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस इसलिए है कि हमको सिर्फ सतह पर जो होने वाली घटना है उसी को पढ़ना है, इसलिए नाम इसका सरफेस केमिस्ट्री है। हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे किस पर, तो सबसे अगला क्लास जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें एडजॉर्प्शन पर बात करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन पर बात करेंगे, सॉर्प्शन लिखेंगे, डिजॉर्प्शन को लिखेंगे, बेट को लिखेंगे, बेंट को लिखेंगे, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर लिखेंगे। ये सब अगली क्लास होगी। ये फर्स्ट लेक्चर था, आप इसको अच्छे से एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। पुनः हम लोग अगले लेक्चर पर अगले क्लास से बात करेंगे। थैंक यू।